तीसरी क्रांति 18वें सदी के शुरू में हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता वाले लोग। और ये मुगल लोग यहाँ से चले गए, और थोड़े बहुत मुगल है यहाँ पे। और देख लो, मुगलों ने 1813 में एजुकेशन का कायदा पास करके एजुकेशन शुरू किया भारत में। और देख लो मेरे देश के लोगों, बाद में ये अंग्रेज जो थे ये मानवतावादी थे। और उसके बाद में देख लो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर पहली लेडीज के लिए स्कूल निकाली। और देख लो, उसके बाद में 25 जून 1874 का जन्म आरक्षण के जनक शूद्र राजा छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ। और 1875 में जिसको भगवान बिरसा मुंडा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, सुन लो, ये क्रिश्चियन लोगों ने अपना धर्म का प्रसार किया और जो शूद्र अति शूद्र लोग थे उनको प्रोटेक्शन दिया है। और ऐसे महान बिरसा मुंडा जो 25वें साल में जेल में थे, उनको पॉइजन देके मारा गया। 1878 में साउथ में पेरियार, ये शूद्र। और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और देख लो मेरे देश के लोगों, 14 अप्रैल 1891 को छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में उनका राज चल रहा था, उन्होंने कहा कि SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का जो भी लड़का लड़की स्कूल में नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन करूंगा। और 50% आरक्षण ये 85% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों को दिया। और मेरे देश के लोगों, 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये आर्य, ये कूर है, इनका जुडिशनल में परसेंटेज 3% लाया। 1920 को शाहू महाराज ने माणगांव में परिषद ली। बाबा साहब 32 डिग्री 4 PhD लेकर आ गए थे, खुद गए शाहू महाराज। पहले उन्होंने उनके मुनीम जी को भेजा, वो वापस आए क्योंकि वो बाबा साहब के दुश्मन थे। खुद गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, BMW थी 3-3 4-4। उस जमाने में सोचो कितने रिच थे शाहू महाराज। और क्या कहा, भीमराव आप तो ज्ञान के राजा हो, हम तो जनता के राजा है। और उस टाइम में उनको प्रेस के लिए 10,000 रुपया दिया था। और आज देखो हमारे बच्चों को मार रहे पानी के लिए, हमारी माँ बहन को उठा के बलात्कार करके जला रहे। अरे कहाँ है इस 90% के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोगों, हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, कब तक दलाली करोगे? किसका इतिहास पढ़ा है? अरे कुछ शर्म करो, जिस जनरेशन को आपने जन्म दिया, अरे उसका स्वाभिमान तो देखो। गुलाम लोगों, कब दिमाग में बत्ती चलेंगी? मेरे जो OBC के लोगों और ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों, बेईमान लोगों, दीक्षा भूमि तक तुमको बेच देते हो। और उसके बाद में देख लो क्रूरता इनकी। 9 मई 1922 को इन्होंने जो आरक्षण के जनक शाहू महाराज की हत्या कर दी, जो 6.5 फीट के एक बुक्की से रेडिया को नीचे। कोई कहता है मृत्यु हो गया उनका, कोई बोला पॉइजन दिया, कोई हत्या करते हैं। और अभी इनके क्रूरता देखो। 1869 में, सुन लो, इसे महाराष्ट्र के लोगों सुन लो,
सबसे बड़ा महाराष्ट्र है, इसे महाराष्ट्र में शुरू हो गए 1000 साल तक। जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखी, शेतकऱ्यांका असूड, और देख लो आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, ये आर्य बाल गंगाधर तिलक। और देख लो थोड़ा सा 1689 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ से, ये 189 ईयर्स के बाद में उनकी समाधि रिसर्च की और उन्होंने पहली शिव जयंती की पुणे के अंदर यह आर्य ब्राह्मण यहूदी नाजी का औलाद बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती शुरू की है। और ये क्या कहता है, आर्य विदेशी यहूदी नाजी का औलाद कोल्हापुर के पास जाके कहता है, सुन ले जरांगे पाटिल, दिमाग के बत्ती जलाओ। और जो खुद को शिवाजी महाराज, जिजाऊ संभाजी महाराज और अल्लाह होड़कर के औलाद समझते हो ना, थोड़ा सा बत्ती जलाओ, खुद को तुम क्षत्रिय उच्च वर्ण समझते और आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। क्यों हिम्मत नहीं किया? और देख लो कुर्ता 189 ईयर्स तक छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तक इन लोगों ने बताया नहीं। ये ऐसे निजामी मराठा खुद को क्षत्रिय भूमिहार समझने वाले महाराष्ट्र के। और देख लो उसके बाद में जब इसका नॉलेज देखा इन्होंने, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी और शेतकऱ्यांका असूड, बाल गंगाधर तिलक आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल भूमिहार क्षत्रिय निजामी मराठा। ये महाराष्ट्र के मराठा अपने आप को क्षत्रिय समझते, ऊंचे समझते, क्योंकि ताकत भी है और पैसा भी है, सदियों से है, आज से नहीं है। क्योंकि पैसे से तो कुछ भी कर सकते, और ताकत, हम तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो जानवर से भी नीचे हमारा दिमाग था। ये बताता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ मैं। आज 2025 में हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर, ये नरेंद्र जाधव जो 6 PhD की है, ये मुंगवेकर, ये कस्बेकर, ये श्याम मानव, ये भी ओबीसी है। कब इनका जगेगा दिया तो मालूम नहीं है ओबीसी लोगों का। और मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। देख लो सही है क्या गलत है, इसमें 1% भी अगर झूठ होगा ना तो मुझे फोन करना है। और मेरे देश के लोगों, इन्होंने 1925 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर जनसंघ और आरएसएस की स्थापना की, क्योंकि तिलक का मृत्यु 1920 में हुआ है। और क्या बोलते, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू तो गाली दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 1994 या 91 का उनका ऑर्डर है, जो भी हिंदू बोलता है साले को कंप्लेंट करो और उसको जेल में डालो। ये मोगल ने दी हुई गाली है। और 1800 सदी के पहले कहा हिंदू वर्ड थे, दिखा देना, मैं गुलामगिरी करता हूं उनकी। और पेरियार रामास्वामी देख लो, जीनियस पर्सन, 1905 को ये कुंभ मेला में गए, ये जो 25 का कुंभ मेला, जिसमें चरस गांजा पीकर ये नंगा साधु हकते मुत्ते, और जिसमें हजारों करोड़ों डेड बॉडी सड़ी हुई है। चलो देख के देखते हैं भाई। 1905 में जब वहां गए, उनको भूख लग गई। और देख लो मेरे देश के लोगों, महाभारत, कृष्ण को पावर है, और महाभारत में अर्जुन के तरफ था दुर्योधन, ये पुष्पशुंग ने राम, और दुर्योधन ने पुष्पशुंग। एकलव्य आदिवासी था, धनुर्विद्या में अर्जुन से कई गुना टैलेंटेड था, उसका अंगूठा इन्होंने काट दिया। किसने? पुष्पशुंग ने, दुर्योधन ने। और राम वही भी है। और कृष्ण को पावर है। सुन ले अखिलेश यादव, कोई भी औरत रहो 3 साल से यदुवंशी लोग हो, यूपी के यादव लोगों, सुन लो, वो उनके साथ बलात्कार खून करेगा।
माफ है उसको। कौन है ये? आर्य विदेशी यहूदी, ये नाजी के औलाद, हिटलर से 400 पॉइंट डिक्टेटर। और महाभारत में ये गू का पानी, पेशाब का पानी, चरस गांजा पीकर हगने वाले, मुतने वाले ये साधु, जिन्होंने लवकुश सीता को इलीगली पैदा किया, और ये पुष्पशुंग दुर्योधन, राम ने उसकी अग्नि परीक्षा दी, और सीता के साथ लक्ष्मण और राम हमारी माँ बहन से भोग के लिए। तो पेरिया जब गया वहां पे 1905 में, उनको भूख लग गई तो गए जहाँ खाना पकता है, क्योंकि खाने का तो अलग ही रहता है। वहां पे नमूद्रीपाद, आर्य और ये पूरे आर्य विदेशी यहूदी, नाजी के औलाद ब्राह्मण थे, उन्होंने बुलाया उसको, बोले मेरे को भूख लगी है। अरे भाई इधर आ हरामखोर, तेरा एंटीना कहाँ गया? और तू चिकना भी नहीं है, तुझे मालूम नहीं है हमारा एंटीना लंबा रहता है और हम चिकने रहते 24/7, हम तो रेडी रहते। किधर है? भाग साले यहाँ से। मेरे देश के लोगों सुनो, 90% लोगों शूद्र थे। पेरियार रामास्वामी जहाँ पे झूठी पथराड़ फेंकी थी, कुत्ते खा रहे थे, वहाँ पे खाना खाया। चेन्नई में गया, मद्रास में राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के पूरे चेन्नई में घुमाया, मद्रास में। और क्या बोला? नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, ये आर्य ब्राह्मण यहूदी जो हिटलर से 400 टाइम है, ये एक इंसान लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाता है। काटो इसको, काटो, बम्बन को काटो। और उन्होंने आर्टिकल 9 में 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन दिया है। मेरे देश के लोगों, किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती है आज भी। बताओ, ये थे पेरियार रामास्वामी। उसके बाद में देख लो, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 32 में गांधी जी, ये वैश्य का, रीछ घर का लड़का, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए उन्होंने विरोध किया। और ओबीसी के आरक्षण के लिए क्या बोला गांधी जी अंग्रेज को? अगर ओबीसी को भी आरक्षण दे रहे थे, और बाबा साहब का विरोध करने वाला, विचार से विरोध, लेकिन बनिया है, वैश्य है, वो सदियों से उनका धंधा है, हमें तुच्छ समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आज भी तो तुच्छ समझते हैं। और उसके बाद में रमाई का निधन हुआ 35 में। और क्रूरता देखो, बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, जो बेचारा 1912 का जन्म हुआ था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और 36 में आज ये हालत है, तो उस टाइम में क्या बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया था। और 36 में SC ST को, शूद्र अतिशूद्र को आरक्षण दिया 341 342 में, और प्रोविजन करके रखा ओबीसी को 340 करोड़। और उसके बाद में ये जो हिटलर था, इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 1889 में। पहले वर्ल्ड वार में ये 15 साल में 1905 में इन वर्ल्ड वार लड़ाई लड़ते लड़ते ये चला गया जर्मनी। जर्मनी में वही धंधा किया, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, मैं ये करूँगा। हमारा जो हिटलर है ना, सेम, उसको 5 साल की देशद्रोही की सजा हुई, अच्छा रहा, छोड़ दिया। फिर इसने दिमाग किया वही धंधा, और वहाँ के जुडिशनरी को उसने डिजॉल्व कर दिया है, जैसे हमारे देश में प्लान किया है। अरे वो खन्ना साहब वो मानेंगे, पहले तो उन्होंने बहुत कुछ किया, गलत किया, लेकिन ये एक अच्छा किया जाते जाते, थैंक्स दूंगा उनको। संविधान और जनता इस देश की बड़ी है, उसकी लड़ाई आज भी चल रहा है, और कल भी उसकी लड़ाई है। 22 तारीख को हमारे चीफ जस्टिस साहब भूषण गवई साहब ये बहुत अच्छा करके गया। और ये जनता का है देश, 90% का। अभी भी बता रहा हूं मैं, भागवत चैलेंज करता हूं तुझे, चैलेंज, तू एक तो ब्रह्मा ला के दिखा, नहीं तो अभी भी इस देश की माफी मांगो और चुपचाप अपने घर में बैठो। ऐसा नहीं मिला एक होठ का अधिकार। 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र लोगों ने इसी महाराष्ट्र में भारत के लिए क्रांति की है। और ख्याल में रखना है, संभाजी महाराज का बदला भी लिए 1 जनवरी 1818 को, ख्याल में रखो।
निजामी मराठा के औलादों और आर्य विदेशी यहूदी आरएसएस के आतंकवादी संगठन, आज की बीजेपी कांग्रेस अलायंस की एमपी एमएलए लोगों, हरामखोर लोगों, बलात्कारी खूनी अन्याय अत्याचारी लोगों, या आर्य बलात्कारी खूनी अन्याय अत्याचारी लोगों, तुमने भी उसको, आप लोगों को भी बनाया और तुम लालच में आतंकवादी, ये तुम लोग एमपी एमएलए और कानून ला रहे हो सबसे मिलकर। क्या रे निजामी मराठा के औलादों, 6 के 6 पार्टियां लेके बैठे हुए हो, कौन है रे ये? खुद को क्षत्रिय समझते निजामी मराठा और ये आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 10% का बाप का देश है, हम क्या 90% मरने के लिए पैदा हुए क्या? अरे वर्ड देख रहा है, वर्ड तुम्हारा तमाशा। उसके बाद में देख लो 42 में जब गांधी जी ने बोला चले जाओ, ये वर्ल्ड वार के लिए उधर जाने वाले थे। देखो हिटलर का, हिटलर ने 41 में सेकंड वर्ल्ड वार के लिए ढकल दिया जर्मन में, तब वार हुआ और अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे, ये बोले हम चले जाएंगे और वर्ल्ड वार खत्म हुआ 30 अप्रैल 1945 को। और देख लो आज 80 साल हो गया मेरे देश के। देखो हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, आज भी वहाँ पे हैंडीकैप्ड बच्चे और अनाज नहीं पकता है। और 42 में बोला गांधी जी चले जाओ। मेरे देश के लोगों, जब से अंग्रेज आए हैं तब से 7,22,000 लोगों ने, इस देश के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब मराठा लोगों ने अपने जानें कुर्बान कर दी है। और 1 जनवरी 1818 को इसी महाराष्ट्र में शूद्र अति शूद्र लोगों ने भीमा कोरेगांव करके बदला लिया है। उनके मुंह को थूकने तक का अधिकार दी, पीछे झाड़ो और मरे हुए ढोर का मांस खिलाए। ये इतने क्रूर है ये लोग। और जो भी इंसान गरीबी देखते हैं, जिसके ऊपर इन्होंने अन्याय अत्याचार किया, वो सबसे टैलेंटेड निकला हुआ है। इस देश के जो मुसलमान के ऊपर वार करते हैं, ये हमारे भाई है, शूद्र अति शूद्र लोग है। और देख लो उनके सर में कहाँ पे कालेरकर, कहाँ पे इनामदार, कहाँ पे काशिद, कहाँ पे परसिद। अरे ये तो बाळा साहेब ठाकरे ने बोला था 1970 में, काय रे मराठा कुठून पैदा झालास रे तू, का रे बामन कुठून पैदा झालास, का रे मुसलमान, का रे दलित, का रे OBC। हाँ, सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो क्योंकि आप लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी है। मैं बता रहा हूँ कौन सी कास्ट और कैसा कैसा इन्होंने प्लानिंग किया है। और मेरे देश के लोगों, जब वर्ल्ड वार शांत हुआ तो अंग्रेज बोले हम अब चले जाएंगे, और इन्होंने फाड़ने की बाबा साहब ने विरोध किया था। और डिसीजन लेने वाले कौन? गांधी और पंडित। देखो उसका बायोप्सी, उसका आजोबा का ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू का बायोप्सी। पंडित ये कश्मीर से आए हुए हैं। अभी कश्मीर में कौन लोग रहते हैं तो आपको मालूम ही है। और मेरे देश के लोगों, जब 15 अगस्त 47 को नेहरू जी को नॉमिनेट किया गांधी जी ने, और जिन्ना को 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना था। मुझे बताओ श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है रे भाई? हाँ, अरे कौन है ये मुखर्जी? कांग्रेस आरएसएस जनसंघ एक ही है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों की। उन्होंने तो फॉर्म किया आतंकवादी पार्टीज। कौन है? बिपिन चंद्र पाल, हाँ, ये आर्य तिलक और लाला लाजपत राय वैश्य। और देख लो इनकी क्रूरता। अभी जब इनको एक एडवोकेट चाहिए था तो अंग्रेजों को बोले हमें एक बैरिस्टर दो। क्या बोले अंग्रेज? आपके यहाँ हीरा है। गांधी जी को बोले तो गांधी जी ने बाबा साहब को, नेहरू जी को बोला कि इनको संविधान पीठ में ले लो। उन्होंने लिया। और देख लो जोगेंद्र मंडल अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के, जहाँ पे आदिवासी और मुस्लिम लोग रहते, उन्होंने रिजाइन किया। और बाबा साहब को उन्होंने क्या किया कि नॉमिनेट किया और उनको कहा कि बाबा साहब आप यहाँ से
खड़े हो जाओ, मैं रिजाइन करता हूँ। और वो जो एरिया था, वो एरिया था मुस्लिम और आदिवासी बाहुल एरिया। तो उनको तलवार निकालकर आदिवासी मुसलमान लोगों ने बाबा साहब को चुन के दिया, मेरे देश के लोगों। और बाबा साहब ने जब 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर को जब संविधान बनाया ना, इन्होंने पुतले जलाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर, और ये नंगा साधु लोगों ने, चरस गांजा पीने वालों ने, पुजारी लोगों ने। और देख लो बाद में इनके क्रूरता देखो। 30 जनवरी 1948 को ये आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ अलायंस का मेंबर, आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे का इन्होंने सुनता किया, और उसने 30 जनवरी 48 को गांधी जी को सवेरे सवेरे गोली मार दी। और इसलिए किया कि ये मर गया तो भी चलता है, मुसलमान मर गया तो भी अतिशूद्र मरता है, और इधर गरीब को भी मारना है, SC ST और गरीब शूद्र को। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये, बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और देख लो उसके बाद में हो गया। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया 26 नवंबर 1950 को, तब उनको प्रेशराइज किया, 8 वर्ग पास वाले के दो, इनकम टैक्स वाले को दो। बाबा साहब बोला नहीं, मानवतावादी सबको एक मत का अधिकार दिया। क्या बोला? सबने टैक्स भरना है। 90% मूल निवासी लोगों, हम टैक्स भर रहे हैं ये देश में, ये हमारे पैसे से जो कुछ डेवलपमेंट हुआ वो है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा के लोगों ने कौन सी मेहनत की है बताओ? 5000 साल तक कौन सी मेहनत की है? हमारे माँ बहन का भोग करना और इनके विरोध में क्या उसकी हत्या करना। जब से एजुकेशन आया, अंग्रेजों को हम थैंक्स करते, वो आए इसलिए फुले शाहू अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी हुए। 1813 में उन्होंने स्कूल शुरू की, तो स्कूल के टीचर कौन रहेंगे रे भाई? और इन्होंने RSS का जो इनका कैंप चलता था, ये अंग्रेज आने के बाद में इन्होंने शाखा भराना शुरू किया। अभी जो OBC के है, देख लो, मैं जात बता था, और ये महाराष्ट्र की कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, ये सब 1000 साल तक क्रांतियां हुई है। ये कि लोग जागरूक थे। देख लो, इनका सीक्रेट बताता मैं, सुन लो। यशवंतराव चव्हाण, गरीब मराठा, 42 के आंदोलन में हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व थे। उनकी औरत को काठी लगी थी, आखिर तक बच्चा नहीं हुए, और इसी यशवंतराव चव्हाण को इन्होंने 84 में इंदिरा गांधी के साथ थे, इनकी डेड बॉडी दिल्ली से भेजी हुई है 84 में। सुन लो, कर्मवीर भावराव पाटिल बोले थे, मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम बदलूंगा नहीं। ऐसे शूर थे, शूर लोग, क्योंकि क्रांतियां हुई थी। विदर्भ के पंजाबराव देशमुख, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, शाहू महाराज को मानने वाले लोग थे। देखो कितनी है, शिवाजी विद्यापीठ विदर्भ में निकाली उन्होंने शिवाजी का नाम, शूद्र राजा। बाद में गाड़गे महाराज का नाम सुनागा, महाराष्ट्र के लोग अनपढ़ थे, बाबा साहब, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, सब शूद्र अति शूद्र लोग, 101 टैलेंटेड। और सरदार वल्लभ भाई पटेल OBC थे। इन लोगों ने जब 340 के अंदर प्रेशर डाला, ये पंडित नेहरू बाबा साहब का खूनी और 90% का दुश्मन, ये मैं प्रूव कर रहा हूं, और जिसको चैलेंज करना है ना, करना है। ये हरामखोर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कालेरकर ने आयोग बनाया, रिपोर्ट दिया। क्या बोलता है उसको? क्या रे कालेरकर, पूना का था भाई। और वो एक भूल गया मैं, इनका सुनता क्या था उस टाइम में, PN गाडगीळ ने पहचान लिया उनको, काय रे नथू तू इथं कसा, टल गई वो। तो कालेरकर साहब को ये नेहरू जी कहता है 90% का दुश्मन। ए बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा क्या? चल कर रिजाइन। हो गई एक कूरता, अभी एक एक कूरता बताता इसकी।
26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता दिलाई थी 1663 को। विश्व रत्न बाबा साहब आंबेडकर लिखते थे, जय शिवाजी, जय भवानी। अरे भवानी ये माँ को कहे जिजाऊ को, और ये जरांगे पाटिल को शर्म आता है जय भीम जय संविधान लिखने के लिए, तो तुझे क्या वो नंगा साधु का संविधान चाहिए क्या रे जरांगे पाटिल? हकते हैं मुद्दे। अरे इतना तो सोच, ये ब्राह्मण, निजामी, मराठा, ब्राह्मण, ये आर्य, आतंकवादी, क्षत्रिय लोग, इनके यहाँ बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं, इनके बीवी के पास, बच्चों के पास, औरतों के पास, आदमी के पास। अरे वो तो भी गू का पानी, पेशाब का पानी, हाँ, और ये सड़ी हुए बॉडी का पानी पीते हैं क्या? और हमारे उस कुंभ मेला में 2025 में ये नरेंद्र यादव जैसे 6 PhD किए, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये खुद का पैसा करके वो बोलते उनको बताते, क्योंकि ये गुलाम है सब। किसका इतिहास पढ़े हो आप? किसने आपको PhD दी? कौन बैठे हुए 50 से? अरे संविधान के देशद्रोही लोगों, कब तुम्हारा दिमाग के बत्ती जलेंगी? और ओबीसी के तेली कुंभी कलार, बताता हूं इनके कुर्ता अभी। और सोनार, ये जाते थे उस पाठशाला में डंडा काली टोपी लेके, और इनके घर में मुनीम जी, और अंधविश्वास के नाम पे इनके वो आर्य, और उन्हीं के समाज के जो 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वाले थे, उनकी जमीन ये मुनीम जी हड़प करता था। इनके घर में 1000 500 एकड़ जमीन, ये 2-3 हजार में एक आदमी रहता था। और आज बता रहा हूं मैं कौन कौन है करके, चेक कर लो। ये कलार, ये दारू का धंधा करने वाले। और देख लो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए, लोकशाही में लोगों ने लोगों को चुन के देते हैं, आमदार, खासदार, ग्राम पंचायत का मेंबर, नगर परिषद का मेंबर, कारपोरेटर का मेंबर। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए चलाई गई लोकशाही यानी डेमोक्रेसी। उन्नति के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार शिक्षा, रोजगार, हेल्थ के लिए दिया, और 90% इस देश के मूल निवासी टैक्स भरते हैं। इस देश में जो उन्नति हुई ना, उसके लिए हम पैसा भरने वाले पहले बाजार में जाके टैक्स भरते, और जितना पैसा उतना दे, आधा पेट भूखे रहते। यह है डेफिनेशन एक वोट के अधिकार की। और 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र आहुति दिए इसी महाराष्ट्र में। 0.1% भी झूठ होगा ना। इसे पुणे के अंदर रहता हूं, ये भी मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा खुद पैदा हुआ है 60 साल के बाद में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अरे मेरा गुरु है डॉक्टर मामा देशमुख, 89 ईयर्स के थे, पहले इंसान इस भारत के सच्चा इतिहास लिखा है। किसी के बाप को डरे नहीं। मैयत भी निकाली 1969 में, खुद लिख के, खुद प्रकाशन, खुद बुक बेचते थे। अभी मरे। 10 लाख बुक्स उन्होंने बेची है, भारत के नहीं, पूरे भारत के। उनको तो मैं कहता हूं, जब बहुजन का जब राज आएगा ना 90% का, पहले उसको भारत रत्न देना चाहिए। मामा देशमुख साहब ऐसे नागपुर के हैं ये शूद्र, और कांशीराम जी के साथ स्टार्ट टू 8 तक रहे। और आज कांशीराम के नाम पे तिलक तलवार, जिसने अपने मरे हुए लोगों का कपड़े पहने, उसकी बहन को मिलने तक नहीं दिया। हाँ, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, शर्म नहीं आती? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, पढ़ पढ़ कर। अरे पूछो ना किधर ब्रह्मा पैदा हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, ये पूछ रहा ना, ला के दिखा भागवत। सबको बोल रहा हूं, निजामी मराठा के पूरे 200 फैमिली हो रहे, करेंगे तीसरी क्रांति। हमारे अगर अतिशूद्र लोग, मेरे देश के लोग मर सकते हैं 1000 साल तक, तो हम मरेंगे ना। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे निजामी मराठा के लोगों? और देख लो, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार और स्वाभिमान से जीने के लिए, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ के लिए। और देख लो, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ मेरे देश के लोगों कौन पढ़े लिखे लोग थे? बताओ रे। निजामी मराठा की संगठन, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन में श्रम, तेरे को भी पढ़ा रहो। और जितने भी मानवतावादी है, संविधान को मानने वाले लोग, कौन बैठा कारपोरेटर सेक्टर में? कौन बैठा जुडिशनरी में?
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कौन बैठा पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, एसडीओ, और कौन बैठी प्रेस मीडिया। अनपढ़ लोग थे। अरे ये तो निजामी मराठा के लोग 5000 साल से गुलाम है, इनको तो शिक्षा एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, इनको तो वो चाहिए, प्रॉपर्टी तो बहुत है, इतने सालों तक ये है उनके अंडर में, ये तो खेती का काम करने वाले ये है। उसके बाद में ये लोग बढ़िया सा इनका जो भी हुआ है, हाँ, जगह है सोने के जिससे। और 52 में जो हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने, तो मुझे बताओ ये जो बैठे किसका दिमाग से चल रहा है? आर्य का दिमाग से चल रहा है कि नहीं, बताओ। और ये पंडित सबसे क्रूर, इस देश का 90% का दुश्मन, बराबर है। उसके बाद में 51 में ये कालेरकर आयोग और बाबा साहब ने हमारी माँ बहन को अधिकार दिया था, हिंदू कोड बिल, ये उनके पुतले जलाए। ये जो नंगा साधु का भी संविधान लागू हो रहा है, फिर भी हमारे 90% बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, देख लो। और 52 में वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इन्होंने विश्व रत्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का 1000 ईयर का और एक मत का अधिकार दिया था। सही बात है क्या गलत बात है रे मेरे देश के लोगों? बताया गया रे किसी ने ये इतिहास? झूठा इतिहास है क्या रे? डॉक्टर नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कोसबेकर, शाह मानव और ऐसे हिस्ट्री के पूरे गुलाम, भारत देश के जितने भी हिस्ट्री के पढ़े ये गुलाम है क्या रे? किसने आपको गाइड किया? किसका इतिहास पढ़ रहे हो? किसने लिखा है? अरे इस पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान पैदा हुआ क्या? इतनी बड़ी क्रूरता, 5000 साल हमारे माँ बहन का शोषण का, हमारा खून करना, वो किताब में लिखेगा? अरे इतना तो भी दिमाग है क्या रे? 21वीं सदी में सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जिधर ब्रह्मा पैदा हो वो ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। ये क्रांति और करेंगे इसी महाराष्ट्र में। उसके बाद में देख लो 52 में क्रूरता दूसरी नेहरू जी की, ये पंडित की, ये बदमाश है, ये 90% का दुश्मन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी फैमिली की क्रूरता दिखता था। ये सभी बदमाश है, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है? अरे थे, दिमाग था क्या? गुलाम थे, गुलाम। क्षत्रिय को भी गुलाम बनाया निजामी मराठा को। और ये 90% 7000 जाति के, और उसमें से तेली, कुंभी, कलार और सोनार, बताता उनकी भी क्रूरता। और 52 में जब बाबा साहब आम्बेडकर खड़े हुए पहला इलेक्शन, ये क्रूर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काजलकर को खड़ा किया। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, पढ़े लिखे लोग। और ये नड्डा बताते पार्लियामेंट के अंदर, इसका स्टेटमेंट है, बाबा साहब को 78,000 मत से चुन के आए थे। निकालो स्टेटमेंट पार्लियामेंट का। और ये हरामखोर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मुगल का औलाद और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 10% लोगों ने बाबा साहब को डिक्लेयर किया 14,000 मत से गिरे करके। और पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो बताओ रे, एमपी के पीए कौन हो गए रे? अरे पढ़े लिखे लोग ही होते हैं कि नहीं रे? क्या रे निजामी मराठा के औलादो, तुमको तो हमारी माँ बहन चाहिए। और ये तेली, कुंभी, कलर, देखो ये आतंकवादी का कायदा लाए मैं, ये कुंभी का टेररिस्ट कहता हूं, ये नाना पटोले बीजेपी का खासदार, जिसने खैल राज कांड का मास्टर माइंड, ये एक एक का नाम बताता, सुन लो। 2006 में यह है आदमी बीजेपी का खासदार, बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष। देखो प्रूफ के साथ बता रहा हूं, सोचो सही है क्या गलत है। इसने खैल राज कांड किया, ये कुंभी का, तेली का, ये गुंडा, बलात्कारी, खूनी, दूसरा बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये वट से तिवार, कला, दारू का धंधा करने वाला, 12वीं पास। और तीसरा निजामी मराठा का डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, शुगर फैक्ट्री के ठेकेदार, फैक्ट्री के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार और पॉलिटिक्स का ठेकेदार डीवाई पाटिल का, ये सतेज पाटिल कोल्हापुर का, वो न
कोल्हापुर से लेकर इसमें जो निजामी मराठा बैठे हैं, खुद को क्षत्रिय समझते, ये उस खानदान का तीनों के तीनों, और तीनों भी ये गुलाम। निजामी मराठा तो क्या है, जब से मनुस्मृति तब से तो ये मालो माली है, और इनका धंधा क्या है, जो भी विरोध करेगा उसकी हत्या करना। अभी हत्या भी बता दूं कितनी की, तो देखो किसने मारा शाहू महाराज को,